सानिया को मिठाई खिलाते हुए उनके परिवार के लोग, खुशी का माहौल है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं सानिया को, जो आज इसने मुकाम और जो इस खुशी के पलों को दिया है। वाकई ये गोल्डन मोमेंट्स हैं जो याद रखे जाएंगे और याद किए भी जाएंगे। सभी लोग उत्साहित हैं। सानिया अपने उस गोल्डन मोमेंट्स के साथ हैं जो कॉलेज की शिक्षा के दौरान उनको मिले थे। उन अचीवमेंट, उन गोल्डन पलों के साथ हैं जो आज, जिनकी वजह से आज यहाँ तक टॉपर बने हैं, टॉप पोजीशन पाई है अपने कॉलेज में, और गांव में नाम रोशन करा है, क्षेत्र में, जनपद में नाम रोशन करा है। सानिया अपने उस कमरे में मौजूद हैं जहाँ बैठकर तैयारियां किया करते थे। उस मुकाम की जो आज उन्होंने हासिल किया है, उस मुकाम, उस अचीवमेंट को, जहां इसी रूम में बैठकर वो पढ़ाई किया करते थे। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने क्योंकि मैं आज आपको उन होनहारों से रूबरू करा रहा हूं जो वाकई जिन्होंने हमारे जनपद और हमारे क्षेत्र, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। मेरे बराबर में बैठी हुई हैं सानिया जहरा, जो कि प्रहलाद स्वरूप इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की छात्रा थी। सीबीएसई बोर्ड से फर्स्ट पोजीशन यानी कॉलेज टॉप किया है। तो आपको सानिया जहरा से, जो कि नगर के सरस्वती प्रहलाद स्वरूप इंटर कॉलेज की छात्रा है, सीबीएसई बोर्ड में टॉप पोजीशन प्राप्त की, टॉपर बने हैं, पूछेंगे किस तरीके से उन्होंने इस अचीवमेंट को पाया और किस तरीके से इस कामयाबी को हासिल भी किया। मैं एक और बात बताता चलूं कि पिताजी पेशे से किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं, लेकिन एजुकेशन से ताल्लुक रखती भी है। मेरे साथ अब सानिया हैं, सानिया से सारी बातें होंगी। सर, क्या कहना चाहते हैं आज जो रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है इंटर सीबीएसई बोर्ड? देखिए, हमारा परीक्षा परिणाम ये द्वितीय था और द्वितीय परीक्षा परिणाम में हमारे क्लास 12th का रिजल्ट 98 पॉइंट समथिंग है और जबकि क्लास 10th का रिजल्ट 100% है। और क्लास 12th में 4 बच्चे और क्लास 10th में 3 बच्चे हमारे 90+ गए। और जो 90+ बच्चे हैं इनको और इनके अभिभावकों को हमारी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सर, उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो इसमें काम करने कहीं रह गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सफलता प्राप्त करना या ना प्राप्त करना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये तो एक अंक है। अंकों के गेम में कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। इससे उनकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनको निराश नहीं होना चाहिए। और मेरा उन विद्यार्थियों के लिए भी जो किसी भी वजह से अनुत्तीर्ण हुए हैं, अब अपना मन खराब ना करें और अगले वर्ष, अभी तो एक परीक्षा और होनी है, कंपार्टमेंट का एग्जाम होना है, कंपार्टमेंट के लिए तैयारी करें, अच्छे अंकों से प्राप्त हो, ऐसी मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। सर, कह सकते हैं कि इस बार भी बेटियों ने पास किया? जी बिल्कुल, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि बेटियां जो हैं आज की तारीख में बेटों के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनको भरपूर मात्रा में टक्कर दे रही हैं और दोनों बेटियों ने बाजी मारी है और उनको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके परिजनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। सानिया, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। पहले तो हम ये पूछेंगे आपसे कि इतनी बड़ी खुशी मिली है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, कैसे लग पा रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। जितने एक्सपेक्ट किए थे बिल्कुल वही नंबर आए। टॉपर ही बनना था? नहीं, टॉपर के जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, 95+ किया। 90+, टॉप 10 की लिस्ट में तो था, लेकिन टॉपर बन गए। हाँ, ऐसे ही था, 95+ कुछ। अच्छा, टॉपर बनने के आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी पढ़ाई किया करते थे, कितनी रूटीन में पढ़ाई किया करते थे, क्या रूटीन रहा करता था पढ़ाई का? यही कुछ 7-8 घंटे का अप्रोक्स एक दिन में। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह को 6 बजे उठ जाया करते थे। उसके बाद रूटीन की पढ़ाइयाँ जो हुआ करती थी? उसके बाद तो पहले घर का काम करते थे, थोड़ा बहुत सफाई वगैरह, उसके बाद तो अच्छा, जैसे इस जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए, उन्होंने हमें इतने अच्छे स्कूल में दिलाया एडमिशन, और टीचर्स का भी काफी सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। एज ए टीचर कौन बेस्ट रहा है सरस्वती? इकोनॉमिक्स के टीचर हमारे। क्या नाम बोल सकते हैं आप? सुनाएं। कृष्ण कुमार शर्मा जी, आपके स्टूडेंट? इंग्लिश के अनिल कुमार। मेरे माध्यम और मेरे चैनल के माध्यम से दोनों टीचर सुन पा रहे होंगे। वाकई आपको वो
बारंबार धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जो आज कामयाबी का मुकाम मुझको मिला है। प्रथम तो मेरे माता पिता हैं, लेकिन उसके बाद जो आपने मुझको भविष्य दिखाया है वो आप ही हैं। आप ही की बदौलत मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इस सफर को आसान भी किया है। क्या बनना है सानिया, क्या सफर है आगे का? आगे का सिविल सर्विस का इरादा है। सिविल सर्विसेज में जाना है, बता रहे सानिया आईएएस की बनना है और यूपीएससी की तैयारियां करेंगे अब। अच्छा सानिया, की नहीं है, करेंगे। अच्छा सानिया, ये मोटिवेशन कहाँ से मिल पा रहा है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? मम्मी जैसे गृहिणी है, शायद एजुकेशन में भी रही हैं, कितना पढ़े हुए हैं मम्मा? ग्रेजुएशन कर। और पिताजी? पापा ने 12th कर रखी और मौलिम। अच्छा, मौलिम कर रखा। तो ये कहाँ से लगा आपको कि मुझको आईएएस ही बनना है? पापा ही कहते हैं बचपन से। पापा ही कहते हैं, पापा के सपने को साकार भी करना है। सानिया बता रहे हैं कि पापा के सपने को साकार करना है, जो उन्होंने अपनी मेरे आंखों में और अपनी आंखों में जो सपने सजाए हैं, उन सपनों को भी साकार करना है। सानिया का मतलब क्या होता है? कई सारे मीनिंग है। क्या एक मीनिंग बताइए। कहीं पे इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट, ग्रेशियस, कुछ बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। प्रख्यात, क्योंकि मशहूर होना, तो मैं समझता हूं कि सानिया ने वो काम कर दिया है कि आज हम उनके घर पहुंचे हैं, इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं, तो ये वाकई शोहरत की बदौलत पहुंचे हैं, क्योंकि जो नाम सानिया का लिखा गया, जो नाम सानिया पर पड़ा, क्यों कहते हैं कि नाम का इफेक्ट आपकी लाइफ पर जरूर पड़ता है, तो वो सानिया के साथ हुआ भी है। सानिया आज इस मुकाम पर आ चुकी है कि लोग मैं समझता हूँ सानिया आज के बाद आप अपने गांव की उन छात्राओं के लिए रोल मॉडल बनेंगे जो वाकई टॉपर बनना चाहती हैं। तो टॉपर बनने के लिए किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए? स्टार्टिंग से जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। जी। अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो। ट्यूशन की भी कोई खास जरूरत होती नहीं है अगर अपना सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर लो। अच्छा, इस बीच आपने कोई कोचिंग वगैरह, कोई ट्यूशन लिया करते थे? सब सेल्फ स्टडी करी थी? बस जो टीचर्स का था सपोर्ट, बाकी सेल्फ स्टडी। हम जब प्रिंसिपल सर से मिले थे, योगेश सिसोदिया जी से, उन्होंने बताया था कि सानिया ब्रिलियंट है और जो नोट्स हम बताते हैं उनको बड़ी आसानी से और बड़ी तवज्जो से उसको पढ़ती भी हैं। तो क्या ऐसी ही है सानिया? जी। गुरु और परिवार का। अच्छा, परिवार में आप बता रहे हैं कि पापा की ख्वाहिश है कि मैं आईएएस करूं और मैं करूंगी भी, ऐसा आपका भी कहना है। तो क्या उन लोगों से कहना चाहते हैं, अपने साथी छात्राओं से? मैं समझता हूँ कि जो अभी वीक रहे होंगे, आपसे पीछे रहे होंगे, कैसा रिएक्शन था उनका जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो रहा था? आपको लगा था जब रिजल्ट से पहले कि आप टॉपर बनने जा रहे हैं? क्या लग रहा था जब रिजल्ट आने वाला था? पहले तो रिजल्ट का कुछ पता नहीं था, क्योंकि अचानक रिजल्ट आया है। जी। तो जब लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा नर्वस थे या एक्साइट थे कि इतना तो नंबर आ ही जाएंगे? दोनों इमोशंस मिक्स थे। जी। लग भी रहा था हम आ जाएंगे, बाकी डर भी था, क्योंकि हाई स्कूल में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाई स्कूल की क्या पोजीशन रही थी? हाई स्कूल में 88.9% थी, विलेज टॉपर थी, बाकी स्कूल में सेकंड पोजीशन। क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से जो आपको देख पा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं? यही है कि बस अपनी मेहनत करो, जो अपने सपने हैं, अपने पेरेंट्स के हैं, अपने लिए पढ़ो, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का, अपने गाँव वालों का, अपने स्कूल का। सानिया कह रहे हैं कि जो नाम मैंने करा है, मैं चाहती हूँ जो मेरे साथी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो भी इस मुकाम पर आए और इस मुकाम को हासिल भी करें, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है और आगे का जो सफर आईएएस बनने का है उसके लिए ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शायद अब से ज्यादा। हाँ, अब से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सानिया कह रहे हैं नहीं, क्रॉस हो जाएगा। मैं उनके पिताजी से मिलाना चाहता हूँ, क्या कहना है उनका। सानिया, मैं एक सवाल आपसे एक और करना चाहता हूँ, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में आपने गाँव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, तो कैसा माहौल था, किस तरीके से पढ़ाइयाँ किया करते थे? हैदरी पब्लिक स्कूल से पढ़े? कौन से स्कूल से पढ़े? हैदरी पब्लिक स्कूल, साथे बुलंदशहर। तो कैसा वहाँ पोजीशन क्या रहा करता था आपका, किस तरीके से? वहाँ भी पोजीशन आती थी हमेशा, हर क्लास में। टॉप रहा करता थे वहाँ भी, टॉपर रहा करता? हाँ, 3 बार स्कूल टॉप रही, बाकी क्लास में पोजीशन आती थी। जी। बता रहे हैं कि हैदरी पब्लिक स्कूल से जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई मैंने करी थी, वो वाकई मैंने वहीं से सब कुछ सीखा और वहीं से आगे जाने का जो मेरा सफर हुआ। पापा ने बताया कि तुमको आईएएस बनना है और मैं उनके सपनों को भी साकार करूंगी, ये कहना है सानिया का। तो चलिए मेरे साथ मैं उनके पिताजी से भी मिलाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं इस सानिया की खुशी में, किस तरीके से उसको साझा करना चाहते हैं जो आज सानिया ने खुशी का मौका दिया है।
मेरे साथ मोहम्मद अली सफी, जिनको ज्यादा नाम से जाना जाता है, आज मौजूद हैं। हाजी जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आपकी बिटिया ने ऐसा नाम रोशन कर दिया है कि आपके सुबह से तो बधाई देने वाले आ ही रहे होंगे कल से, लेकिन आज हमारा आना हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं आप उन बेटों उन बेटियों के लिए भी जो अभी इस मुकाम से चूक चुके हैं? जो भी हमारा हैदरी पब्लिक स्कूल है, इसी में इसका एडमिशन हुआ था शुरू से। जी जी। और ये अपने आप ही पढ़ती है, अपने आप ही, ना तो ट्यूशन कभी आज तक पढ़ा जी, ना कभी हमसे कुछ कहा, बस अपने आप ही इसने सारा वो किया है सोल्यूशन। और उसके बाद ये अब सरस्वती में चली गई, तो शुरू से ये इसका दिमाग सिविल में जाने का वो है, तो उसी हिसाब से हमने भी कह दिया। ज्यादा हम जानते भी नहीं है पढ़ाई के बारे में। और जिससे बड़ा भाई है, भाई उसने भी पहले यही सरस्वती में टॉपर ही था, वो भी तीसरे नंबर पे, तो शायद तीसरे पे तो सानिया कब था, हाँ वो जानता है। अब दिल्ली कर रहा है वो ग्रेजुएशन, वो ये भी ग्रेजुएशन ही करेगा। शफी भाई राजनीतिक से ताल्लुक भी रखते हैं, राजनीतिक में भी मैं समझता हूँ चीनी मिल में भी शायद डायरेक्टर पद पर हैं। सानिया, मम्मी का कितना रोल रहा करता था यहाँ तक पोजीशन को दिया जाए? मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। जी जी। जैसे मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी तो कभी कुछ कहती नहीं थी कि काम करो ये बस। अच्छा, कभी ऐसा लगता हो कि आप जल्दी सो जाया करते हो, मम्मा कहते हो आपने अपने जो आप पढ़ाई पूरी नहीं की है, ऐसा भी कभी डांटा था मम्मा ने? नहीं, वो तो मैं अपने आप ही सोती थी, बल्कि अम्मी बोलती थी कि सो जाओ, पापा बोलते थे हाँ पढ़ने दो। बता रहे हैं कि मम्मा बार बार मुझको कहा करती थी ज्यादा पढ़ाई मत कर बेटा, सो जा, लेकिन मुझको जो टॉपर बनना था, मैंने जो सोच रखा था उस मुकाम को भी मुझको हासिल करना था। ये भी मेरा एक ड्रीम था जो आज पूरा हुआ, और अगला जो आईएएस का वो भी मेरा ड्रीम है, उसको भी मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ ताइब भाई हैं जो कि शायद उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में सानिया आगे पढ़ पा रही थी, क्योंकि वो नोट्स भी देखा करते थे जो वो पढ़ पाती थी कि किस तरीके से सही दिशा जा रही है नहीं जा रही। क्या कहना चाहते हैं आप सानिया के लिए, क्योंकि आज टॉपर बन चुके हैं, इस मुकाम को हासिल करा है उन्होंने? नहीं, इसमें इसके अपने आप की खुद बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि हमारा देख कभी कभी आना होता है, दिल्ली में रह रहे हैं हम। जी जी। तो जब भी यहाँ पर आए तो हमने इसको दिन में रात में जब भी आना हुआ तो अक्सर ये पढ़ते हुए मिले यहाँ। तो हमने भी इससे कहा भाई ऐसा है, देखो पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, ये नहीं कि हर वक्त मतलब पढ़ाई जा रहे हैं। तो इनकी अम्मी ने पापा ने कहा कि ये तो हर वक्त पढ़ती है, बस पढ़ती है। तो इसको थोड़ा समझाया कि भाई ऐसा है, पढ़ो कोई नहीं, लेकिन ये नहीं कि हद से ज्यादा हो जाए। बाकी इसके नोट्स वगैरह तो ऑलरेडी अपने आप में इतने अच्छे और मतलब सुंदर राइटिंग से बने हुए हैं कि मैं भी उसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ उसको। इतनी पढ़ाई ये इसीलिए कर रही थी क्योंकि आज उनको टॉप करना था, इस पोजीशन को लाना था। शायद वहां कम पढ़ाई करती तो इस पोजीशन को नहीं ला पाते, टॉपर नहीं बन वो तो उसके माइंड में एम था पहले से ही। और वैसे भी ये पहले हैदरी पब्लिक स्कूल में पढ़ी है, तो उसमें भी इसने शायद 3-4 बार टॉप किया है स्कूल को, और क्लास में तो हमेशा टॉपर ही रही है। और मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो इनकी अलमारी में जो अवार्ड लगे हुए थे, तो हर साल के इसके 2 या 3 अवार्ड हुआ करते थे। वो एक तो स्कूल टॉपर का होता था, उसमें एक क्लास टॉप का होता था, तो 2 तो इसके थे ही थे। फिर जब मैंने कहा भी अब तुम तो सरस्वती स्कूल में जा रहे हो, वहां तो समुद्र है, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, अब वहां जाके अब एक क्षेत्रीय स्कूल में जा रहे हो, अब वहां पता लगेगा आपका। तो कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर पिछली बार भी इसने स्कूल टॉप किया था 11th क्लास में, और 10th क्लास में भी इसकी पोजीशन थी वहां पर। और इस बार शायद अगर यूपी बोर्ड से होते तो हो सकता है जिला टॉपर का वो होता, क्योंकि सीबीएसई में कुछ जिले पोजीशन वाला सिस्टम है नहीं। समय समय पर गाइडलाइन देते रहते थे आप? हाँ सब, अब यहाँ तो बहुत कम आना होता था, 2-3-4 महीने में। फोन से कंसल्ट कर? हाँ फोन से तो हमेशा। अभी मैं कल आया था तो मैंने पूछा कि क्या इरादा अभी अब, तो बोली पापा ने हमने बना लिया है। मैंने कहा फिर पोजीशन का क्या हो जाएगा, तो इसने कह रखा था पहले से कि 95 तो इंशाल्लाह मेरे पहुंचेंगे। चलिए, जो पूरे परिवार का सपना था, सबने जो देखा था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है। और अब सानिया की बारी है, सानिया को टॉप करना है, और सानिया टॉप अब आईएएस पोजीशन पर करना है। सानिया जो वादे करे हैं हमसे, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, उन वादों पर आप खरे उतरे, और जो आपने सपने देखे हैं, हम भी चाहेंगे कि अल्लाह ने उन सपनों को आपके पूरा करे, और आप एक आईएएस के रूप में गांव में वापस लौटें। आज के बाद जो सफर है वो कठिन होने जा रहा है आपका। सानिया कम बोलती है लेकिन किताबों से ज्यादा बात करती हैं, क्योंकि आपने देख भी लिया होगा इंटरव्यू में, कम बोल रही हैं लेकिन किताबों से बातें ज्यादा करती हैं, और यही कारण है कि आज वो टॉपर बनी है।
तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आसानी और हमारे बीच बात हुई है वो और बच्चों तक पहुंचे और उन तक पहुंचे जो कि टॉपर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। चलिए मेरे साथ, नमस्कार, खुदा हाफिज।